जय हिंद। आत्मज्ञान भारत एक ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक यूट्यूब चैनल है जहां आप पाएंगे जीके, जीएस, योग और ध्यान, फिटनेस टिप्स, फाइनेंशियल एजुकेशन, करंट अफेयर्स जो हमारे आने वाले परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी सामग्री है। अब इसमें हम आज कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि प्राचीन भारत के इतिहास के साहित्यिक स्रोतों में सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला वेद, दूसरा महाभारत, तीसरा रामायण, चौथा पुराण। तो आप जानते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास के साहित्य के स्रोतों में सबसे प्रमुख ग्रंथ वेद है, इसलिए इसका सही उत्तर वेद हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, अशोक के लिखा शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपके पास है नागरी, दूसरा खरोष्ठी, तीसरा ब्राह्मी और चौथा देवनागरी। तो अशोक के शिलालेख जिस लिपि में लिखे गए हैं उस लिपि को हम लोग ब्राह्मी लिपि कहते हैं, इसलिए आपका उत्तर सी हो जाएगा। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पे, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे। तो ये आप लोग जानते ही हैं। इसमें पहला चॉइस आपके लिए विष्णुगुप्त, दूसरा चॉइस आपके सामने है चाणक्य, तीसरा वात्स्यायन, चौथा बाणभट्ट। तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि अर्थशास्त्र कौटिल्य के नाम से फेमस हुआ, इसलिए ये चाणक्य इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट सवाल है, पुरातात्विक स्रोतों में सिक्के किस प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जिसमें पहला है शासकों के नाम, व्यापार और अर्थव्यवस्था, धर्म और कला, उपयुक्त सभी। तो पुरातात्विक स्रोतों में सिक्के किस प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसमें आपने पंच कॉइन मार्क का नाम सुना होगा, जिसके ऊपर शासकों के नाम, व्यापार और अर्थव्यवस्था, धर्म और कला, संस्कृति, ये सारी चीजें उसके ऊपर पंच मार्क कॉइन में चिन्हित होता था। इसलिए ये सभी उपयुक्त सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट चॉइस हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो पहला आपके सामने है बाणभट्ट, दूसरा है विष्णु शर्मा, तीसरा है कलहन, चौथा पल्लव। तो ये आप जानते हैं राज तरंगिणी लिखी गई थी कलहन के द्वारा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस वंश द्वारा बनाए गए थे। तो पहला ऑप्शन आपके पास चंदेल है, दूसरा पाल है, तीसरा मौर्य है, चौथा है शुंग। तो आप सभी जानते हैं खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के द्वारा बनाए गए थे, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण विदेशी यात्री कौन था। पहला ऑप्शन है इब्न बतूता, दूसरा है डोमिंगो पायस, तीसरा फायान और चौथा है हेनस्वांग। तो आप सभी जानते हैं कि डोमिंगो पायस विजयनगर साम्राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण विदेशी यात्री था। अगला प्रश्न आपके सामने है, बौद्ध जातक कथाएं किस प्रकार का स्रोत हैं। धार्मिक साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी स्रोत, प्रशासनिक स्रोत। तो आप जानते हैं कि बौद्ध जातक कथाएं धार्मिक साहित्यिक स्रोत से संबंधित है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए धार्मिक साहित्यिक स्रोत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किस सम्राट से संबंधित है। अशोक है, चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है, हर्यंक है। तो आप जानते हैं इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त जो कि गुप्ता एम्पायर का था, गुप्त काल के समय का था, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन समुद्रगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट,
अगला प्रश्न, विदेशी यात्री फायन ने भारत यात्रा किस काल में की थी? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, राजपूत काल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप जानते हैं गुप्त काल होगा, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने कुछ मल्टीपल चॉइस आपके सामने स्क्रीन पे रखा था जिसका करेक्ट आंसर बताया। इसी तरह से आपको यदि ये कलेक्शन अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। गुड लक।